हाँ जी, क्या हाल चाल। सो आई एम बैक विद द टॉप 5 करंट अफेयर्स ऑफ 26 मार्च। टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा टॉपिक पे चलते हैं क्योंकि मुझे पता है टाइम इज़ वेरी प्रेशियस फॉर यू गाइज एंड एंट्रेंस का प्रेशर, बोर्ड का प्रेशर सब सर पे। तो पहला टॉपिक, फर्स्ट वन इज इंडिया गवर्नमेंट ने एक यू टर्न मारा। यू टर्न क्या मारा? पहले इंडिया गवर्नमेंट ने बोला कि हुआवे को हम पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, चाइनीज़ कंपनी है, इंडिया के 5G रोल आउट में हुआवे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर जजमेंट आई कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम इक्वली ट्रीट करेंगे सारी कंपनीज को। वी कैन अलाउ हुआवे टू पार्टिसिपेट इन द 5G रोल आउट ऑफ इंडिया। कल वापस यू टर्न। अब इंडिया डज नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हुआवे। सो जहाँ तक पूरे पूरे आशंका है कि हुआवे विल नॉट क्वालिफाई एज अ ट्रस्टेड वेंडर फॉर 5G रोल आउट इन इंडिया और उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ इंडिया ने एक चीज़ और अनाउंस कर दी कि India has said that the National Security Council, India has appointed National Security Council, जो कि this is not about the national security, but this is cyber security. So the National Cyber Security Council head is headed by Lieutenant General Rajesh Pant, जिनको कि काम दिया गया है इंडिया के जितने भी टेक रोल आउट हैं उनकी सिक्योरिटी को वेरीफाई करने के लिए, कि ही विल ड्राफ्ट अ प्लान कि क्या सिक्योरिटी के गाइडलाइंस होने चाहिए, कहाँ से इक्विपमेंट होनी चाहिए, कौन से इक्विपमेंट ट्रस्टेड सोर्स के अंदर आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए। विच वुड मीन हमारा मोबाइल फ़ोन जो चलता है उसके पीछे बैकएंड में बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत इक्विपमेंट लगा होता है, सिर्फ टावर नहीं, पूरा पूरे 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 डेटा सेंटर्स होते हैं, पूरे पूरे स्विचिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। उन इक्विपमेंट का वेंडर कौन होगा, कैन दे बी यूज्ड फॉर स्पाइंग ऑन इंडिया, कैन दे आर दे सेफ फॉर इंडिया, क्या वो इंडिया गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, एक्सेस ले सकती है उनका वेन एवर रिक्वायर्ड। तो इसके लिए आर एन सी एस सी हेड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत विल मेक अ कंप्लीट प्लान। और इसमें से अब लग रहा है कि हुआवे वुड बी आउट बिकॉज वो क्वालिफाई नहीं कर रहे। काफ़ी कंट्रीज़ पहले ही हुआवे को बाहर कर चुकी हैं, जैसे कि यूएस, यूके पहले ही बोल चुके हैं कि हुआवे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उनकी कंट्री के 5G रोल आउट्स में। और ये जहाँ काफ़ी हद तक दिस इज ऑल्सो इम्पैक्टेड बाई इंडिया चाइना रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, राइट, एंड वी नो अबाउट ऑल दैट। So this is the first one. Moving on to the next one. अगेन एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनाउंसमेंट आई है, और इसको आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, थोड़े ही दिन हुए थे, और 1 अप्रैल से ये लाइव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। रिक्वायरमेंट इज़ कि जब भी कोई अब से किसी भी इंडियन कंपनी को पूरे अपने अकाउंटिंग का ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना पड़ेगा। पहला, क्रिप्टो पे बाद में आते हैं, पर पहले आपकी जो भी अकाउंटिंग है उसकी पूरी आपको हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ेगी अपनी पिछली, कि आपने क्या क्या अकाउंटिंग किया, और उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो आप कोई जाके पुराने डेट का इन्वॉइस नहीं रेज कर सकते, अब सारे इन्वॉइस प्रॉपर रेज होंगे। एक तो मैंने आपको एक अपने टॉप 5 करंट अफेयर्स में बताया ही था कि पहले गवर्नमेंट ने बनाया था 500 करोड़, फिर 100 करोड़ की, 100 करोड़ से ऊपर जिसकी भी किसी का भी टर्नओवर है उसको अब डिजिटल इन्वॉइस ही रेज करने हैं। उसके साथ अब ये भी कर दिया है कि अब जब आप डिजिटल इन्वॉइस रेज करोगे तो सॉफ्टवेयर में आपका ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। आप पुरानी हिस्ट्री नहीं डिलीट कर सकते, ना ही पुरानी हिस्ट्री छेड़ सकते हो, सॉफ्टवेयर ब्लॉक्ड होगा। तो एक तो ये सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल तक सारी कंपनीज को इम्प्लीमेंट करने हैं। दूसरा, अगर कोई भी कंपनी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करती है, जो कि मैंने कल के आर्टिकल में आपको बताया था, राइट, कि टेस्ला अब बिटकॉइन में भी पेमेंट ले रही है। तो अगर कोई भी इंडियन कंपनी बिट ऐसे क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेती है, या उसको उसकी ओनरशिप है क्रिप्टो करेंसी की, तो उसको वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जानना चाहती है आपने क्रिप्टो करेंसी कितने में खरीदी, कि उसकी आज की वैल्यू क्या है। यहाँ तक लगता है मे बी दिस माइट ऑल्सो गेट टैक्स्ड, बट गवर्नमेंट के ज़्यादा इंटेंशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार क्लियर कर चुकी है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेरी प्रो अबाउट क्रिप्टो करेंसी। वो नहीं चाहती इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल यूज़ हो या कोई होल्ड करे इंडियन, राइट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वन दैट हैज़ कम आउट। और साथ में ईटी का एक छोटा सा अच्छा सा स्निपेट मिला था मेरे को, मैंने वो भी नीचे लगा दिया है। सो डू पॉज द वीडियो, उसको पढ़ना, इट्स अ नाइस वन टू एक्सप्लेन कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। चलिए तीसरे टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से। एंड दिस इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव विच हैज़ बीन टेकन बाय द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। They have said that they are going to review
हाउ women आर पोर्ट्रेड इन एडवर्टाइजमेंट। और इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई फूड प्रोडक्ट का ऐड आता है, हमारे ग्रोसरीज का, आटा, आटे का ऐड हो गया, नमक का ऐड हो गया, ऑलवेज द पोर्ट्रेल ऑलवेज इज, आप ध्यान से कभी देखना, विमेन वर्किंग इन द किचन, विमेन किचन में खाना बना रही होती है। यार सिंपल, राइट? मेन ऑल्सो कुक, या अ चाइल्ड कैन ऑल्सो कुक। एक बच्चे को भी दिखाया जा सकता है ना कि वो नमक नाप के डाले खाने में, या नमक की क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में। हमेशा वुमेन ओनली डोंट हैव टू पुट सॉल्ट इन द किचन, और किचन में काम करते हुए इसका रियलिस्टिकली अगर आप देखोगे, जस्ट गिव मी वन मोमेंट प्लीज। हाँ, सॉरी, मैं अपने फ़ोन को म्यूट करना भूल गया था। सो अगर आप देखोगे अबाउट these advertisements, so it is very gender biased, all these ads are gender biased। और इसका थोड़ा टाइम पहले ना एक काफ़ी अच्छा सा केस भी निकल के आया था, जब किसी ने 3M पे कंप्लेन किया था, 3M के अगेंस्ट, कि उसका जो लोगो है वो, उसका जो वाइप्स आते हैं 3M के सरफेस वाइप्स, उसमें इट शोड अ वुमन वर्किंग इन द किचन, टाइल्स क्लीन कर रही है एक लेडी। एंड समबडी पॉइंटेड आउट कि वो लेडी क्यों टाइल क्लीन कर रही है। कभी वैक्यूम क्लीनर का ऐड आता है, देखना यूट्यूब पे, डाइसन का ऐड आता है, एक लेडी कारपेट को वाइप कर रही है। मुझे लगता है यार, मेन नीड वैक्यूम क्लीनर मोर देन वुमेन, बिकॉज वी रियली नीड टू लर्न हाउ टू कीप आवर हाउसेज क्लीन, राइट? सो दिस इज समथिंग विच द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ पॉइंटेड आउट, कि अब वो बहुत अच्छे से मॉनिटर करने वाले हैं कि वुमेन को हम कैसे पोर्ट्रे करते हैं, और इससे बहुत सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप जो देखते हो, आप सोचते हो कि यही रियलिटी, और उसी तरह से आप चलने लगते हो। So this is being this will now get addressed in India, and National Council of Women has also welcomed this step, and they are going to work together in defining कि क्या advertisement के boundaries होने चाहिए, या किस direction में Indian society को जाना चाहिए, so how ads should be placed, right? So this is a very good move, and future में हम और better portrayal देखेंगे of women in the Indian society, which will be really really good for the improvement development of our country. The next one, और ये अगेन एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव से लिंक्ड है। लॉकडाउन के टाइम पे, और जब चाइना से रिलेशनशिप इंडिया के नीचे जा रहे थे, दे वर गोइंग डाउन हिल, उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया समथिंग कॉल्ड द पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम क्या है? इट इज़ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, इंडिया में मैन्युफैक्चर करो और एक्सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। आप जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करोगे और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, गवर्नमेंट आपको उतनी सब्सिडी देगी। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा 5,000 करोड़ का सब्सिडी का पूल बना रखा है। इसको सब्सिडी नहीं है, दीज आर लाइक इंसेंटिव्स, कि आप जितना करोगे उतना हम आपको और इंसेंटिव देंगे आपके काम के लिए, अच्छे काम के लिए। अब हुआ ये कि काफ़ी सारी 16-17 कंपनीज ने इसमें रजिस्टर किया, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने, बट हाँ, ओनली सैमसंग हैज़ बीन एबल टू अचीव द टारगेट्स दिस ईयर। और 31 मार्च को ये इंसेंटिव स्कीम ख़त्म हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर है, तो इस साल का इंसेंटिव स्कीम 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। बाकी मैन्युफैक्चरर्स लाइक एप्पल, शायोमी, उन्होंने अपील किया कि नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसको एक्सटेंड कर दो स्कीम को, बट गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, वी आर, अभी तक आया नहीं है कुछ स्पेसिफिकली, बट गवर्नमेंट इज सेइंग एक हफ्ता रह गया, तो अभी पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो बस ख़त्म ही होने वाला है एक हफ्ते के अंदर। सो एज अ रिजल्ट, जहाँ तक लगता है कि ओनली सैमसंग विल गेट ऑल द इंसेंटिव्स फॉर दिस ईयर, दूसरी कंपनीज को नहीं मिलेगा। इसका एक मेजर रीज़न ये भी था कि सैमसंग काफ़ी पहले से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर चुकी थी इंडिया में, एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर मैन्युफैक्चरर, जो कि बाद में भागते भागते आए चाइना इशू के बाद, जब पूरी दुनिया ने बोला कि नहीं, चाइना से नहीं चाहिए, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, इंडिया से, वियतनाम से हम इम्पोर्ट करेंगे, चाइना से नहीं करेंगे। तो उसका बेनिफिट मिल गया सैमसंग को पहले इन्वेस्ट करने का। सो एज अ रिजल्ट, द ओनली कंपनी विच माइट गेट पीएलआई एडवांटेजेस दिस ईयर इन फाइनेंशियल ईयर 2021 is Samsung Electronics, right? चले, the next one and the last one that I have put together for you today is अगर आपने मेरा वीडियो देखा है अबाउट इंडियन पॉलिटी, मैं कल भी आपसे कह रहा था जब मैंने डिफेंस की बात की थी, डिफेंस रैंक्स की बात की थी, और सारी, कि कौन जजमेंट बनाता है, कौन उन्हें पास करता है लॉज को, तो एक इशू आता रहता है। और ओके, द प्रॉब्लम इज दिस इमेज हैज़ पॉप्ड अप टू बिग ऑन द स्क्रीन फॉर सम रीज़न, बट जस्ट इस आर्टिकल को सर्च करना, इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक केस गया था
where the case was about a Meghalaya based editor जिनके अगेंस्ट मेघालय गवर्नमेंट ने केस कर दिया था कि गवर्नमेंट के स्कीम्स के अगेंस्ट शी हैज़ स्पोकन। और केस व्हाट केस डिड शी रेज इन द कोर्ट वाज कि मेघालय गवर्नमेंट नॉन ट्राइबल्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं मेघालय गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रही। शी हैड पब्लिश्ड इट और गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट केस कर दिया दैट शी इज़ स्प्रेडिंग हेटरेड। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ गवर्नमेंट के इनएक्शन को लोगों के सामने लाना और उसके बारे में बोलना डज नॉट मीन कि आप लोगों में हेटरेड फैला रहे हो, आप लोगों में भेदभाव फैला रहे हो। नहीं, शी इज़ ओनली प्रेजेंटिंग व्हाट गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग राइट एंड इट्स पार्ट ऑफ फ्री स्पीच। तो अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, प्लीज़ इंडिया पॉलिटी वाला वीडियो देखना जो कि कोर्स में है, विच वेर एन आई हैव स्पोकन अबाउट आर राइट्स कि हमारे 6 राइट्स कौन, फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं। एंड कोर्ट हैज़ अपहेल्ड दैट राइट कि टॉकिंग अगेंस्ट समथिंग विच द गवर्नमेंट इज डूइंग रॉन्ग और गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू इज पार्ट ऑफ आर फ्री स्पीच और हम बोल सकते हैं। सो कोई भी गवर्नमेंट जाके किसी के भी अगेंस्ट ऐसे केसेस नहीं कर सकती कि आप हेटरेड फैला रहे हो, आप भेदभाव फैला रहे हो और आपको जेल में डाल देते हैं और उसके बाद आप कुछ नहीं बोल सकते। सो इट्स अ गुड जजमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट? सो गाइज, these were the top 5 articles that I had for you today. I'll see you tomorrow. Until then, please do again reminding you कि लंच ब्रेकफास्ट डिनर करते हुए थोड़ा सा न्यूज़ देख लेना, 15 मिनट निकाल के न्यूज़पेपर पढ़ लेना एंड कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो कि आप करते रहते हो रोज़ इन द कॉमेंट्स, right? I'll see you guys tomorrow. Until then, please do like this video, do press the share and subscribe button. I'll see you guys tomorrow. Until then, bye bye.